हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में गोरखाकालीन कर एवं कुछ शब्दावलियाँ। दोस्तों, यूके एसएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए जो है यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। आयोग ने पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, वो पुंगाड़ी कर हो, शायर कर हो या फिर बहता कर हो। और जो आगामी परीक्षा भी हैं उनमें भी यहाँ से जो है प्रश्न पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो है गोरखाकालीन कर और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ गोरखाकालीन शब्दावलियाँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है कर व्यवस्था जो लागू थी वो कौन सी कर व्यवस्था लागू थी। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे गोरखाओं ने चंद राजाओं द्वारा लगाई गई 36 रकम व 32 कलम वाले जो कुछ पुराने कर थे उनको बहाल रखा और कुछ को तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगाए। जैसा कि अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चंद काल में जो है 36 रकम और 32 कलम की जो व्यवस्था थी उनको जो है गोरखाओं ने कुछ को तो ऐसे ही बहाल रखा और कुछ तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखते हुए जो है नए कर भी लगाए। तो देखिए नए कर कौन कौन से लगाए इन्होंने। सबसे पहले देखेंगे हम कुशही कर। देखो, कुशही कर एक ऐसा कर था जो गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था और यह कर उन ब्राह्मणों पर लगता था जिनके पास 260 नाली या 13 जीवला तक जो है जमीन होती थी। उन ब्राह्मणों पर जो है 5 रुपया प्रति मवासा कर लगाया जाता था। उस कर को क्या कहते थे? कुशही कर कहते थे। अगला देखिए, अगला है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर जो है भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी और इस कर के माध्यम से जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था। तो जो भूमि कर था इसे पुंगाड़ी कहा जाता था गोरखा काल में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो है टीका भेंट कर। दोस्तों, ये टीका भेंट कर है जो ये शादी विवाह के समय लिया जाता था और इसको जो है क्या कहा जाता था? टीका भेंट कर कहा जाता था। अगला देखिए, अगला जो है मांगा कर। मांगा कर मैंने बताया था कि चंद काल में हमने पढ़ा था कि जो मांगा कर है युद्ध काल में लिया जाता था। युद्ध के समय जो लिया जाने वाला कर था इसे मांगा कर कहते थे। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे गोरखा में जो है प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था, जिससे क्या कहा जाता था? मांगा कर कहा जाता था। ठीक है, हमने जो है अपने प्ले लिस्ट में इससे पहले चंदकालीन जो कर हैं वो बना रखे हैं, उसकी हमने एक वीडियो बनाई है। यदि वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है अगला जो है टांड कर। अगला जो है टांड कर या तान कर। ठीक है, जो है टांड कर या तान कर जो है ये हिंदू और भूटियों जो कुछ बुनकर हुआ करते थे उन पे लगने वाला टैक्स था। ठीक है, कौन सा? टांड कर या तान कर। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है तिमारी। जो तिमारी कर हुआ करता था ये सैनिकों को देय वेतन होता था, जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदारों को 2 आना देने पड़ते थे। ठीक है, इस कर को क्या कहते थे? तिमारी। अगला देखिए, अगला जो कर है यह है सलामी। यह एक प्रकार का क्या हो जाता था? नजराना कर होता था, जैसे कि हमने चंदकाल में टीका भेंट पढ़ा था। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है मिजारी कर। जो ये मिजारी करता ये जो शिल्पकर्मी है और जो जागरिया ब्राह्मण है इनसे लिया जाता था। ठीक है, जिसे कहते थे मिजारी कर। अगला है आपका मोकर। दोस्तों, जो मोकर हुआ करता था जो प्रति परिवार पे 2 रुपये के हिसाब से चंद काल में जो है राजाओं ने भी लगाया था और इसी कर को जो है गरी और जो है चरी कर भी कहा जाता था। ठीक है, और गोरखा काल में इस कर को क्या कहा जाता था? मोकर कहा जाता था। ठीक है, प्रति परिवार से 2 रुपया लिया जाता था। अगला देखिए, अगला जो है अगला है शायर कर। दोस्तों, जो ये शायर कर होता था ये सीमा और चुंगी कर होता था। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? शायर कर कहते थे। अगला जो है मरोकर। जो ये मरोकर है यह जो है पुत्रविहीन जो व्यक्ति है उनसे लिया जाता था। जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके जो पुत्र नहीं होता थे या पुत्री नहीं है तो उनसे ये कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? मरोकर कहा जाता था। ठीक है, अगला है जो है आपका घी कर। घी कर दोस्तों ये जो है दुधारू पशुओं पर लगता था। जो दुधारू पशुओं को पालने वाले व्यक्ति थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था और वो घी के रूप में दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? घी कर कहा जाता था। अगला देखिए रहता कर। रहता कर जो है जो गांव छोड़कर भागे हुए जो लोग हैं उनसे लिया जाता था। ऐसे लोग जो गांव में अब नहीं रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, उनसे भी एक टैक्स लिया जाता था, जिसे रहता कर कहते थे। ठीक है, अगला देखिए बहता कर। जो बहता कर है यह जो है छिपाई हुई संपत्ति पे लगने वाला कर टैक्स था। ठीक है, जो लोगों ने जो है छिपाई हुई संपत्ति है उस पर एक टैक्स लगता था, एक कर लगता था, जिसे क्या कहते थे? बहता कर कहते थे। ठीक है, अगला देखिए गोबर और पूछिया नामक जो है
कर गोरखाकालीन करते हैं। देखो कई बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि गोबर और पूछिया क्या है। इसमें ऑप्शन इस प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के आभूषण है या एक प्रकार की जो है परिधान है। लेकिन जो है गोबर और जो पूछिया हैं ये जो है गोरखाकालीन क्या थे, टैक्स थे, कर थे। ठीक है, अगला देखिए आप लोग शून्य फागुन। ठीक है, जो गोरखों के उत्सवों का जो खर्चा होता था उनके लिए टैक्स लिया जाता था जिसे शून्य फागुन कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो कर है ये है आपका दुनिया कर। और दुनिया कर जो है भाबर और जो पहाड़ी जो पशुचारक थे उनसे वसूला जाने वाला टैक्स था जिसे कहते थे आपका दुनिया कर। अगला देखिए जान्या शून्य। ठीक है, जान्या शून्य जो है टैक्स था, जो राज कर्मचारी थे उनसे जो है लगान की जानकारी लेने के लिए जो है उनको एक टैक्स देना पड़ता था, उसको कहते थे जान्या शून्य कर। ठीक है, राज कर्मचारियों को। अगला देखिए, जो अगला है आपका पगड़ी या पगड़ी कर कहते थे इसको, जो जमीन या जायदाद के जो हस्तांतरण के लिए एक मुफ्त देन देना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने रजिस्ट्री होती है, ज़मीन का जो हस्तांतरण होता है, तो उस ज़माने में ये होता था, उसको जो है पगड़ी या पगड़ी कर कहते थे और ये जो है एक मुफ्त रकम देनी पड़ती थी। ठीक है, अगला जो है, अगला देखिए आप लोग, अगली है अदनी दफ्तरी। जो अदनी दफ्तरी है ये जो है कर राजस्व कर्मचारियों को वेतन के लिए जो है खस जमींदारों से लिया जाता था। ठीक है, और इस टैक्स को क्या कहते थे, अदनी दफ्तरी कर कहते थे। अगला देखिए, अगला जो है मेजबानी दस्तूर। ठीक है, जो ये मेजबानी दस्तूर हुआ करता था यह लोगों से 2.5 आना लिया जाता था। ठीक है, इसके तहत कितने लिया जाता था, कितना टैक्स लिया जाता था, 2.5 आना लिया जाता था। अगला देखिए दस्तूर। जो दस्तूर है दोस्तों, ये जो गांव के प्रधान होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके लिए एक टैक्स लिया जाता था जनता से, जिसे क्या कहते थे, दस्तूर कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ने वाले हम कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे गोरखा शासन में जो है, ठीक है क्या, गोरखा शासन में जो है काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, पहला फैक्ट आप याद रखेंगे कि गोरखा शासन में जो है काश्तकारों से जो है कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। अगला देखिए, गोरखा शासन में जो है सेवा के बदले जो है दी जाने वाली भूमि को मन चौल भूमि कहा जाता था। कौन सी भूमि कहा जाता था, मन चौल भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला देखेंगे जो है कल्याण धन। ठीक है, कुछ गोरखाकालीन करते जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, कल्याण धन हो गया, कीरू है, बख्शिश है, ऊपरी रकम आदि जो है गोरखाकालीन क्या थे, टैक्स थे या कर थे। अगला देखिए, 1812 में नेपाल ने भू राजस्व सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा था। कहाँ, उत्तराखंड भेजा था, जिसने क्या किया, भू प्रबंधन किया था उत्तराखंड में। ठीक है, इसी बात लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, गोरखों ने कर वसूलने के नियम बनाए थे जिन्हें क्या कहते थे, बलि कहते थे। कई बार क्वेश्चन बन जाएगा गोरखा काल में बलि किससे कहते थे, तो आप लोगों को याद रखना है जो बलि है ये कर वसूलने के नियम बनाए गए थे जिन्हें क्या कहते थे, बलि कहते थे। अगला देखिए, जो रण बहादुर चंद्रिका की जो रचना है मोलाराम ने की थी, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीरें प्रदान की थी। ठीक है, जो आपके मोलाराम है, गढ़वाली शैली के महान चित्रकार कहा जाता है, उन्होंने जो है एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है, रण बहादुर चंद्रिका, और इसके लिए जो है इनको नेपाल सरकार ने जागीरें प्रदान की थी। तो दोस्तों ये है आपके गोरखाकालीन टैक्स, गोरखाकालीन जो कर है हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ पढ़ लेंगे कुछ शब्दावलियाँ। ठीक है, देखो गोरखा काल की कुछ शब्दावली पढ़ने वाले हैं। पहली जो शब्दावली है ये है आपका कठुआ, और कठुआ जो है किन्हें कहा जाता था, ब्राह्मण जो दास हुआ करते थे उन्हें कठुआ कहा जाता था। अगला जो शब्दावली है ये है बिचारी, और बिचारी जो है गोरखा काल में न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिए जागरिया या जागचा। जो जागरिया हैं ये जो ऐसे सैनिक थे जो कार्यरत सैनिक हैं, इनको क्या कहा जाता था, जागरिया कहा जाता था। ठीक है, अगला है आपका दसाई, और दसाई कहते हैं किसको, दशहरा। आप लोगों ने देखा होगा जो गोरखा है इनके जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जिसे दसाई कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका ढाकरिया। ढाकरिया वह सैनिक होते थे जो 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त हो जाते थे। ठीक है, जो सिर्फ 2 वर्ष के लिए जिन्हें सेवा में रखा जाता था, ऐसे सैनिक होते थे जिन्हें क्या कहते थे, ढाकरिया कहते थे। ठीक है, अगला देखिए ठाकुरिया। देखो ढाकरिया और ठाकुरिया अलग है। ठीक है, ठाकुरिया जो है पेंशन प्राप्त जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे, ठाकुरिया कहते थे। अगला देखिए कामी। कामी जो है आपको किसको कहा जाता था, जो शिल्पकार हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, कामी कहा जाता था। अगला है आपका नौ। नौ कहते थे नाई को। ठीक है, गोरखा काल में जो है नाई को क्या कहते थे, नौ कहते थे। और जो है आपके सुनार हैं। ठीक है, सुनार को गोरखा काल में सुनवार कहा जाता था। ठीक है, और इनका कार्य होता था किसी लेख को लिखना। ठीक है, तो ये हमने आज गोरखाकालीन कर पढ़ लिए हैं, गोरखाकालीन शब्दावली भी पढ़ ली हैं। आप लोग इनको जो एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, जिससे आप लोगों को 1 नंबर बनाने में आसानी हो जाएगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।